अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे 10th क्लास केमिस्ट्री का। सारा हो गया है, लास्ट लेक्चर है। बड़ा अटेंटिवली आपने लेना है। और ये है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तीन ही में से आता है। अच्छा खैर, तो ये होगा लेक्चर नंबर 10 10th क्लास का, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन टेस्ट योर सेल्फ में भी लिखी हुई है कि जी डिफाइन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, लेकिन बुक में क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखी, तो डेफिनेशन नोट कर लें अपनी बुक के ऊपर। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन है द डिग्री ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में चेंज होने की शरह जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होती है या रिएक्शन की हद। अब हम रिएक्शन की हद कैसे मालूम करते हैं? 3 तरह के इसमें केसेस हैं। एक केस है कि जी वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, जब केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। दूसरा है जी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। तीसरा है कि ना केसी की वैल्यू इतनी ज्यादा हो ना इतनी कम हो, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ केसी, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ केसी। तीनों एग्जाम्पल के जरिए करेंगे और एग्जाम्पल में वैल्यू लाजमी याद रखेंगे। तो वेरी लार्ज ऑफ वैल्यू ऑफ केसी में है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होना रिवर्सिबल मैनर्स में, कार्बन डाइऑक्साइड बनना। इसके लिए केसी की वैल्यू लिखी 2.2 इंटू 10⁻22 और टेम्परेचर लिखा है 1000 केल्विन, 1000 केल्विन टेम्परेचर। तो सिंपल इस वैल्यू को अगर आप स्टडी करें तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। यहां पे मैंने बताया कि केसी बराबर होती है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के रेशियो के, मतलब केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट के, केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट के। जब केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये दो चीजें जाहिर करती है। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स, ये जाहिर करती है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, जाहिर करती है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज वेरी हाई। और चूंकि बहुत ज्यादा केसी की वैल्यू है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स बहुत कम होंगे। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज वेरी लो। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो, रिएक्टेंट बहुत कम हो, तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है उसकी हद ये है, उसका एक्सटेंट ये है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, तकरीबन मुकम्मल हो गया है। लेकिन यहां एक बात बेटा याद रखें कि हमने तो ये पढ़ा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन खत्म नहीं होते, तो ये मैंने कैसे कह दिया और ये बुक पे कैसे लिखा है कि रिएक्शन मुकम्मल हो गया है? तो ये रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, तकरीबन मुकम्मल हो गया है। मतलब केसी की वैल्यू जब ज्यादा होना तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स की तरफ इस्टेब्लिश होती है। मतलब कि 98% या 99% प्रोडक्ट है लेकिन 1% रिएक्टेंट भी है, तो तकरीबन मुकम्मल हो गया। तकरीबन का लफ्ज इसलिए यूज करें। और जब केसी की वैल्यू स्मॉल हो, सिंपल इसकी एग्जांपल है अमोनिया है, चेंज हो जाएगी N2 में 3H2 में। केसी की वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁻⁻9। चूंकि केसी की वैल्यू बहुत कम है, यही पॉइंट लिखेंगे लेकिन ये उलट जाएंगे। वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी हाई की बजाय लो हो जाएगा। प्रोडक्ट्स जो है उसकी मिकदार वेरी लो और रिएक्टेंट्स जो है उसकी मिकदार वेरी हाई। तो जब प्रोडक्ट्स बहुत कम हो, ये प्रोडक्ट्स हैं, जब ये बहुत कम हो और रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा हो,
तो रिएक्शन का एक्सटेंट ये होगा कि रिएक्शन नेवर कंप्लीट, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह की हो कि केसी की वैल्यू ना इतनी ज्यादा हो ना इतनी कम हो, जो तीसरा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड चेंज हो जाता है 2NO2 में, जो रेडिश ब्राउन गैस है, इसके लिए केसी की वैल्यू है 0.211। अब ये ना इतनी ज्यादा है और ना इतनी कम है, फ्रैक्शनल है, तो इस सिचुएशन में जो प्रोडक्ट्स हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी अमाउंट्स तकरीबन बराबर होंगे, ठीक है, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। तो सिंपल है ये। इस तरह का ना एक एमसीक्यू भी है एक्सरसाइज में, उसने यही रिएक्शन दिया है ये वाला, लेकिन उलट दिया है। उसकी केसी की वैल्यू ना इतनी ज्यादा है ना इतनी कम है, और उसने पूछा है कि इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी चीजें होंगी। ये बात नोट करें, बड़ी कंसेप्चुअल है। केसी की वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो ना, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सिर्फ प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होती है, रिएक्टेंट्स बहुत कम होते हैं। जब केसी की वैल्यू बहुत कम हो तो रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होते हैं, और जब केसी की फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो उस एमसीक्यू का जवाब ये है जिसमें दरमियानी वैल्यू है केसी की, कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद होंगे। तो आज शुक्र है अल्लाह ताला का जी कि हमारा चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला इसी तरह हमें आपस में राब्ते में रखे। तो इसकी एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स अपॉन डिमांड मैं चाहता हूं कि आप मुझसे लें, वरना हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। और लेक्चर के एंड पे ना सब्सक्रिप्शन वाला और नेक्स्ट लेक्चर का आता है लिंक, वो आप करके उसको भी देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।